ये 1979 है जब एक लड़के ने पेशावर के इलाके से वारिस ड्रामे में अपने रोल को इस तरह निभाया कि 7 साल बाद वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का हकदार बन गया और पेशावर टीवी से उसे सदारती अवार्ड से नवाजा गया। ये कौन लड़का था और उसने सदारती अवार्ड तक 7 साल का सफ़र कैसे तय किया, जानेंगे इस वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली रज़ा शराजी कहते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। आज की स्टोरी कहानी फरदौस जमाल के गिर्द घूमेगी। फरदौस जमाल जिनको पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान के लेजेंड फेमस पर्सनैलिटी, जिन्होंने सन 1979 में अपने कैरियर का आगाज़ किया वारिस ड्रामे से। उसके बाद उन्होंने मनचला, साहिल और कई इस तरह के ड्रामे करते चले गए और 1986 में पेशावर टीवी से उन्हें सदारती अवार्ड के लिए चुना गया और उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड जो है वो मिला। जो तमगा हुस्ने कारकर्दगी होता है नाजरीन, ये बेइंतहा कम लोगों को के हिस्से में आया और ये फरदौस जमाल जो कि टीवी, फिल्म, स्टेज के बेहतरीन खूबसूरत आर्टिस्ट हैं। और आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि फरदौस जमाल साहब को कुछ अरसा से ये इंटरव्यूज़ दे रहे थे कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है और मैं अपने एक टूटे फूटे पुराने घर में बैठा हुआ हूँ। तो इसी पर वीडियो बनाते हुए उनके सगे बेटे हमजा फिरदौस जमाल ने इस बात की तरदीद की है और उन्होंने अपने बाप को बड़े आड़े हाथों लिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब पिछले कुछ साल पहले मेरे वालिद साहब जो थे वो कैंसर के एक घिनौने मर्ज में जो थे मुब्तला हो गए थे, तो उनकी तीमारदारी हमने और हमारी बहन ने और हमारी वालदा ने की थी। हमजा फिरदौस जमाल ने गुफ्तगू का अंदाज कुछ इस तरह से किया। उन्होंने बताया कि मेरी वालदा ने मेरे वालिद से 35 साल पहले खुला ले चुकी हैं और हमारी वालदा और हमारे वालिद के दरमियान अब कुछ भी नहीं है। हमजा फिरदौस जमाल ने यह भी बताया कि मेरे वालिद ने ये जो बातें की हैं ये बिल्कुल गलत हैं, हमने अपने वालिद की खिदमत बहुत ज़्यादा की है। हमजा फिरदौस जमाल ने यह भी बताया कि मेरे जो दादका ख़ानदान है उनमें मेरे चाचा की तरफ से हमें काफ़ी प्रेशराइज़ किया गया और मेरे प्लाट की रजिस्ट्री भी लेके चले गए और हमें जो है रोड पर लाने की कोशिश की गई। बैरूने मुल्क काम करते हैं दोनों भाई और वो कहते हैं कि हम 15-15 घंटे, 16-16 घंटे काम करते हैं और हमारे वालिद ने 2019 के बाद कोई भी ड्रामा सीरियल या कोई भी काम नहीं किया, हमने ही उन्हीं को संभाला है। और हमारी बहन ने, जब मेरे वालिद कैंसर की एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला थे तो मेरी सिस्टर जो अपने हाथ पर मेडिसिन रख के मेरे वालिद को, फरदौस जमाल साहब को खिलाती रही है और उन्हें इस बात का एहसास दिलाती रही है कि हम उनकी औलाद हैं और बड़ी फर्मा बरदार औलाद हैं। तो इसी तरह की बातें करते हुए हमजा फिरदौस जमाल ने कहा कि हमारे वालिद को ये बातें सोशल मीडिया पर या टीवी पर नहीं लानी चाहिए थी, जबकि मेरी वालदा ने वीडियो बनाने से पहले मुझे बड़े ही मोहतात अंदाज से वीडियो बनाने का कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बेटा वीडियो बनाना, क्योंकि अब तुम्हारी मजबूरी बन चुकी है, तुम्हारे वालिद ने हमें बहुत ज़्यादा नशर किया है आवाम के सामने और हमें जो है काफ़ी लेट डाउन किया है। और हमजा फिरदौस जमाल ने यह भी कहा कि मेरी वालदा जो हैं वो सोशल पर्सन नहीं है, ना कोई उनका सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट है, ना टिकटॉक, ना फेसबुक, ना कोई ट्विटर, ना ही वो यूट्यूब पर भी एक्टिव हैं। तो इसलिए हमजा फिरदौस जमाल ने अपनी वालदा की जानिब से एक सारी दुनिया को एक मैसेज दिया कि फरदौस जमाल साहब जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कमियां निकाली अपने वालिद साहब में। और सब बातों में एक बात जो थी उनकी ये थी कि हम अपने वालिद के फर्मा बरदार हैं, हम अपने वालिद की आज भी खिदमत करना चाहते हैं और हमने हमेशा अपने वालिद की खिदमत की है। और दूसरी जानिब जो है फिरदौस जमाल साहब ने निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में भी ये भी कहा था कि मैं जिस दरख्त के टेक के सहारे अपनी ज़िंदगी बसर कर दी, वो असल में मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे पीछे कुछ था ही नहीं। ये एक मैंने मिसाल दी है जो उन्होंने बातें की थी
तो फिरदौस जमाल साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है और मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, तनहा छोड़ दिया है। अब मैं बेयारो मददगार जो है वो एक घर में रह रहा हूँ। फिरदौस जमाल ने इस तरह के काफ़ी इल्ज़ामात अपनी फैमिली पर लगाए। अब जबकि ये बात ज़बान ज़द-ए-आम हो चुकी है तो फिरदौस जमाल साहब इंटरव्यू देने से इनकारी हैं और किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी मीडिया पर बात करने से इनकारी हैं। अब मेरे ख्याल से फिरदौस जमाल साहब को अब पता चला है कि उनका घर जो है वो टूट चुका है और इनके बेटे जो हैं वो इनसे लाताल्लुकी कर देंगे और इनकी बेटी इनसे लाताल्लुकी कर देंगे। फिरदौस जमाल जो कि खूबसूरत और पढ़े लिखे नौजवान थे जिन्होंने 1979 में अपने कैरियर का आगाज़ किया और बहुत बहुत अच्छे किरदार जो थे वो उन्होंने कर दिखाए और अवाम के दिल की धड़कन बने रहे। 1979 में जब उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया तो सबसे पहले उन्होंने वारिस ड्रामे से आगाज़ किया था। उसके बाद फिर काफ़ी ड्रामे उन्होंने किए और लास्ट जो मेरे ख्याल से 2019 में उन्होंने लास्ट अपना ड्रामा किया था। तो नाजरीन, ये बात आपको मैं बतानी इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ। जब कोई भी शख्स अपने घर की बातें चौकों चौराहों पर करेगा या मोहल्लों पे करेगा या स्टेज पर करेगा या टीवी चैनल्स पर या सोशल मीडिया पर करेगा, तो चाहे वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हो, सदारती अवार्ड याफ्ता हो, तमगा हुस्न कारकर्दगी मिला हो और पाकिस्तान की आवाम की दिलों की धड़कन हो, तो फिर उसकी फैमिली जो है उसके खिलाफ रिएक्शन तो जुलाज़म करेगी। तो इन्हीं बातों का सामना आजकल फिरदौस जमाल साहब को है। तो ये सारी बातों के पसे मंज़र स्टोरी ये है कि फिरदौस जमाल साहब ने अपनी फैमिली को टीवी चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर नशर किया। तो उन्होंने रिएक्शन में फिरदौस जमाल साहब के उनके बेटा जिसका नाम हमजा फिरदौस जमाल बताया जाता है, उसने एक वीडियो जारी किया और आजकल ये सोशल मीडिया पर बड़ा आम है। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक बात काबिल ज़िक्र है कि 35 साल का अरसा एक बीवी के साथ गुजरने के बाद उसने फिरदौस जमाल साहब जो कि लेजेंड फेमस पर्सनालिटी हैं उनसे खुला क्यों लिया और उनसे अलहदगी क्यों इख्तियार की। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब तक फिरदौस जमाल लेजेंड थे, सेलेब्रिटी थे, तो उनकी मिसेज उनके साथ रही और उसके बाद जब उन पर जवाल तारी हो गया तो उन्होंने उनसे खुला ले लिया। फिरदौस जमाल ने निजी चैनल के एक प्रोग्राम में ये भी कहा कि मेरी बीवी जो है उसने मुझे छोड़ दिया है और अब मैं 70 साल का हो चुका हूँ, तो अब मुझे सिवाय मौत के किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं है और मेरे अपने ही मुझे छोड़कर चले गए हैं। और आजकल मैं लाहौर के एक बसीदा से घर में जो कि रेंट का है उसमें रहता हूँ। जब उन्होंने एक लेडीज यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया और उन्होंने काफ़ी डिटेल इसमें बातें बताई कि मेरी औलाद जो है वो नाफरमान है और मेरी औलाद मुझसे प्यार नहीं करती और मेरी बीवी जो है वो मुझे छोड़कर चली गई है और उसने मुझसे जो है वो अलहदगी इख्तियार कर ली है। तो नाज़रीन, मैंने आपसे पहले ही गुजारिश की है कि जब अपने घर की बातें आप चौकों चौराहों पर करेंगे तो फिर आपके घर वाले तो आपके सामने खड़े होंगे। तो इसी पर जो है हमजा फिरदौस जमाल का आगे से रिएक्शन आया है और उन्होंने अपने बाप की काफ़ी गलतियां बताने की कोशिश की है दबे अल्फाज में। उन्होंने ये भी कहा कि शोबिज़ में जैसे कि लोग इस तरह की हरकत करते हैं उस तरह की हरकत कुछ मेरे वालिद साहब में भी थी, जिसकी वजह से मेरी वालदा ने उनसे खुला ले लिया हुआ है। तो हम जो है अभी भी अपने वालिद साहब को उनकी खिदमत करना चाहते हैं। जब मेरे वालिद साहब घर से निकले थे तो उनके पास जो है काफ़ी हैंडसम अमाउंट थी, वो किसी भी निजी सोसाइटी में घर ले सकते थे। ये सीधा सा घर दिखाना और सोशल मीडिया पर हमें जलील करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम जो हैं वो नाफरमान हैं और हम अपने बाप की कदर नहीं करते, हमें जो है वो हमारी तजलील की जा रही है। तो नाज़रीन, फिरदौस जमाल साहब और उनके बेटे की बातों में थोड़ा सा एतजाज़ जो है वो देखा जा सकता है कि फिरदौस जमाल साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब मुझे कैंसर हुआ 2022 में तो मेरी औलाद और मेरी मिसेज मुझे छोड़ गई थी। तो जबकि हमने एक वीडियो ऐसी भी देखी है कि जो उनके छोटे बेटे ने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है और वो लम्हा बलम्हा अपने वालिद की जो थी वो अनमोल हॉस्पिटल से जब इलाज होता था कैंसर का, तो लम्हा बलम्हा उनकी वीडियो जो थी वो
एक्सक्लूसिव जो थी वो आप लोगों को यूट्यूब पे दिखाता रहता था। वो वीडियो मेरी नज़र से भी गुजरी हैं, आप लोगों ने भी वो वीडियो ज़रूर देखी होंगी। और उनके बेटे ने उनके साथ साथ लम्हा बलम्हा वक्त गुजारा। वो अपनी बहनों को तो यूट्यूब पे नहीं ला सकता था और ना ही उन्होंने दिखाया कि उनकी बहनें भी अपने वालिद की खिदमत कर रही हैं। तो उनके बेटे जो हैं वो मैंने वीडियोस देखी और उन्हें मैंने विज़िट किया, तो वो सारा लम्हा बलम्हा फरदौस जमाल साहब की खिदमत में लगे हुए थे। तो इस बारे में हम अब क्या कह सकते हैं कि फरदौस जमाल साहब अब क्यों अपनी औलाद के और अपनी बीवी के इस तरह अगेंस्ट हो गए हैं। कुछ अर्सा पहले फरदौस जमाल साहब ने कुछ इंटरव्यू दिए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जब 2022 में मुझे कैंसर हुआ था तो मैंने ये बेहतर समझा था कि मैं अपनी फैमिली से अलहदा हो जाऊं, तो मैंने अपनी फैमिली को पेशावर ही छोड़ दिया, तो मैं फिर लाहौर आ गया था। तो उसके बाद कुछ उन्होंने अब जो बयान देना शुरू हो गए हैं वो कुछ इस तरह के ख़तरनाक बयान थे जिसकी वजह से उनके घर में जो बर्बादी फैल गई है। तो जी नाज़रीन, आपको इस प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देना है और आप ये बताइएगा कि हमजा फिरदौस जमाल ने अपने वालिद के सामने से वीडियो बनाकर क्या अच्छा इकदाम किया है। उन्होंने अपने वालिद में गलतियां निकाली और उन्होंने अपनी वालदा के हक़ में बयान दिया और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी वालदा मेरे वालिद से खुला ले चुकी हैं और हमारे वालिद साहब जो हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और क्या फरदौस जमाल साहब ने वाकई अच्छा किया कि अपनी फैमिली की बातें जो हैं वो पब्लिकली की और हर ज़ुबान ज़द-ए-आम उनकी घर का किस्सा हो गया। आप क्या समझते हैं कि फरदौस जमाल साहब को ये बातें करनी चाहिए थी? अगर उन्होंने की तो क्या उनके बेटे को खामोश हो जाना चाहिए था? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा नाज़रीन, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ARS पाकिस्तान।